मूवी की स्टार्टिंग में एशली को दिखाया जाता है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसकी मॉम ट्रेसी अभी भी उन्हें मिस करती हैं और दुखी रहती हैं। मार्कस वहां आता है जो एशली का बेस्ट फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। दोनों लेटर रीड करते हैं जो एशली को थोड़ी देर पहले आया था, जिसमें लिखा है एशली को न्यूयॉर्क के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया है। तभी मार्कस एशली के लैपटॉप में डेटिंग साइट ओपन देखता है। एशली अपनी मॉम के लिए ये सब कर रही है क्योंकि वो हर टाइम दुखी रहती हैं और एशली का मानना है अगर वो किसी से मिलेंगी तो अपना पास्ट भुला पाएंगी। एशली डिनर टाइम पर ट्रेसी से इस बारे में बात करती है और कहती है उसे किसी को डेट करना चाहिए क्योंकि एशली के जाने के बाद वो अकेली हो जाएंगी और यही परफेक्ट टाइम है। बट ट्रेसी इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे ऑनलाइन डेटिंग सही नहीं लगती। एशली मार्कस को कॉल करके अपनी मॉम के साथ हुई बात डिस्कस करती है और डेटिंग अकाउंट डिलीट कर देती है। नेक्स्ट डे कॉफी शॉप पर एक आदमी एशली से कोइंसिडेंटली मिलता है और धीरे धीरे वो उसी कॉफी शॉप पर आकर अपना वर्क करता है। उससे बात करने पर एशली को पता चलता है उसका नाम जेरेड है और वो ऑनलाइन बैंक डेवलपर है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और वो डेटिंग प्रोफाइल यूज करता है। इसलिए एशली अपनी मॉम के बारे में जेरेड को बताती है और पूछती है क्या वो उसकी मॉम से मिलेगा, लेकिन उसे इस तरह मिलना होगा जैसे वो ट्रेसी से सडनली मिला, क्योंकि अगर ट्रेसी को पता चला एशली ने ये सब किया तो वो कभी जेरेड को पसंद नहीं करेंगी। जेरेड पहले तो इस बात के लिए मना करता है, लेकिन एशली बोलती है टाइम आने पर वो साथ में उन्हें सब बता देंगे। ट्रेसी जेरेड को ट्रेसी की पिक दिखाती है और उसके बारे में और बातें जेरेड को बताती है। जेरेड ट्रेसी से मिलने लोकल गार्डन जाता है जहां वो लोगों को वॉलंटियर करती है। वो ट्रेसी से बात करके उसे इम्प्रेस करता है और चाय के लिए इनवाइट करता है। इसी तरह वो ट्रेसी से मिलने लगता है। एक मॉर्निंग जेरेड ट्रेसी साथ रनिंग करके घर लौटते हैं, तब जेरेड ट्रेसी से कहता है उसके साथ टाइम बिताना उसे अच्छा लगता है। ट्रेसी भी उसे पसंद करने लगी थी। इस तरह दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुछ दिनों से एशली ट्रेसी के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस कर रही थी। एशली के पूछने पर ट्रेसी जेरेड के बारे में बताती है और उसकी काफी तारीफ करती है। इनफैक्ट आज ट्रेसी ने जेरेड को ब्रेकफास्ट पर भी इनवाइट किया था। जेरेड के आने पर वो लोग ब्रेकफास्ट पर एशली के 18th बर्थडे का प्लान डिस्कस करते हैं, जिसे लेकर एशली ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी क्योंकि उसके फादर की डेथ उसके बर्थडे के कुछ टाइम पहले हुई थी। तभी फिल वहां आता है जो ट्रेसी का बिजनेस पार्टनर था। फिल को देखकर जेरेड ज़्यादा खुश नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेसी फिल को बाहर ड्रॉप करने जाती है। इसी दौरान अंदर एशली जेरेड से कहती है उन्हें ट्रेसी को सब सच बता देना चाहिए कि वो अपनी मॉम से चीजें नहीं छुपाती और तुम्हें भी यही करना चाहिए। वो इस बात पर अग्री होते हैं कि जेरेड को एक वीक के अंदर ट्रेसी को सब बता देगा। एशली के 18th बर्थडे वाले दिन ट्रेसी जेरेड के साथ बाहर जाती है क्योंकि एशली ने ही कहा था वो मार्कस के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। एशली को थोड़ा दुख होता है क्योंकि उसकी मॉम ने कभी पहले ऐसा नहीं किया था, लेकिन वो उनके लिए खुश थी। उनके जाने के बाद एशली अपने बैकयार्ड स्टूडियो में अपने डैड को मिस कर रही होती है। तभी जेरेड वहां आता है और उससे बोलता है ट्रेसी अंदर कुछ ढूंढ रही है। यहाँ जेरेड अजीब बिहेव करता है और एशली को बोलता है उसे अपने डैड के जैसा आर्टिस्ट बनने के लिए उनके वर्क को एडमायर करना छोड़ देना चाहिए, तभी वो अपने काम को सही तरीके से कर पाएगी। एशली को जेरेड की बात अच्छी नहीं लगती। वो जेरेड से बोलती है अगर आज उसने ट्रेसी को सच नहीं बताया तो वो खुद ट्रेसी को सब बता देगी, लेकिन जेरेड बोलता है अब देर हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेरेड और ट्रेसी शादी कर चुके हैं और जेरेड उन्हीं के साथ रहता है। एशली को ये सब बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उन लोगों ने उसे ये बात नहीं बताई कि वो शादी कर रही हैं। शादी के बाद से एशली की लाइफ बिल्कुल बदल गई क्योंकि ट्रेसी एशली को कॉलेज जाने तक ड्रॉप करने कहती है क्योंकि जेरेड के मुताबिक ट्रेसी के फाइनेंस उसके रिटायरमेंट के बाद काम आएंगे। साथ ही दोनों जेरेड के काम के लिए बैकयार्ड स्टूडियो खाली करते हैं। ट्रेसी जेरेड की बातों में आकर एशली के डैड का कैमरा और पिक्चर बेच देती है। यहाँ तक कि एशली का कार्ड भी डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि जेरेड ने उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट $50 कर दी थी। एशली ने कभी अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था। जेरेड ट्रेसी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहा था। एशली इस बारे में अपनी मॉम से बात करने जा ही रही होती है, तभी जेरेड वहां आता है और बोलता है वो अब 18 की हो चुकी है, इसलिए ट्रेसी अब एशली के खर्च उठाने के लिए लीगली लायबल नहीं है। अब जेरेड उसका शुगर डैडी है
और वो ही उसे कंट्रोल करेगा। अगर एशली ने उसकी बात नहीं मानी तो कॉलेज के सेमेस्टर की फीस वो भूल जाए। ये सारी बातें मार्कस भी सुन लेता है क्योंकि उस टाइम वो और एशली कॉल पर बात कर रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्कस के घर दोनों जेरेड की बातें करते हैं जो उन्हें साइको लगता है। तभी एशली के घर पुलिस आती है और तब तक ट्रेसी भी वहां पहुंच जाती है। जेरेड उन्हें बताता है चोर बैकयार्ड स्टूडियो से लैपटॉप और कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले गया, लेकिन वो घर में नहीं घुस पाए। जेरेड इस वजह से बैकयार्ड में कैमरा लगा देता है। तब तक एशली उसका बेडरूम चेक करती है जहां उसे लैपटॉप मिलता है। एशली जेरेड से पैसे मांगने आती है जो जेरेड वॉलेट से लेने बोलता है। एशली जेरेड के वॉलेट से लाइसेंस की पिक क्लिक कर लेती है और मार्कस के साथ अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो ट्रेसी को बताते हैं जेरेड ने ही इंश्योरेंस के पैसों के लिए चोरी की है क्योंकि लैपटॉप उनके मैट्रेस के नीचे था। लेकिन ट्रेसी उल्टा एशली से पूछती है कि वो उसके रूम में क्या कर रही थी। तब एशली उसे कार्ड लिमिट और शुगर डैडी वाली बात बताती है। वो चाहती है ट्रेसी जेरेड से डिवोर्स ले ले। ट्रेसी एशली से बोलती है वो जेरेड से इस बारे में बात करेगी और हेडेक के लिए कुछ मेडिसिन लेती है जिसके बारे में एशली को भी नहीं पता था। फिल उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। वो उन दोनों को ऊपर बुलाकर बोलता है जेरेड के बारे में कुछ सही नहीं है क्योंकि जेरेड ट्रेसी की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जब भी उसे कुछ पता चलेगा वो और इंफॉर्मेशन एशली को दे देगा। इवनिंग जब ट्रेसी घर आती है तो जेरेड ने काफी अच्छा अरेंजमेंट किया होता है। ट्रेसी जेरेड से एशली के बारे में बात करती है लेकिन जेरेड सारी बातें घुमा देता है। उसका कहना है चोरी एशली ने की है क्योंकि वो एशली के डैड के ऑफिस में था और उसने जेरेड के वॉलेट से पैसे भी चुराए हैं। ट्रेसी इस बात को नहीं मानती। तब जेरेड उसे फुटेज दिखाता है क्योंकि उसने कैमरा किचन में भी लगाया था जिस बारे में एशली को भी नहीं पता था। जेरेड ट्रेसी को इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करने कहता है। तभी फिल ट्रेसी को जेरेड के बारे में बताने के लिए मैसेज करके ऑफिस बुलाता है, लेकिन ट्रेसी से पहले जेरेड मैसेज देखकर डिलीट कर देता है। वो ट्रेसी से बहाना करके फिल से मिलने जाता है और उसे सीढ़ियों से गिराकर मार देता है। जब जेरेड वापस घर आता है तब ट्रेसी एशली पर काफी गुस्सा कर रही होती है। जेरेड ये देखकर खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता था। मार्कस और एशली वापस जेरेड के बारे में क्लू ढूंढना स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है जेरेड की एक्स वाइफ ड्रग लेकर गाड़ी चला रही थी जिससे एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। जिस घर में वो 1 साल से थे जेरेड ने अपनी एक्स वाइफ की डेथ के बाद वो घर बेच दिया। उन दोनों की बातें जेरेड सुन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव और पुलिस एशली के घर आते हैं क्योंकि किसी अनजान ने उन्हें कॉल पर ड्रग सेलिंग की इंफॉर्मेशन दी थी। वो एशली का रूम चेक करते हैं और वहां उन्हें ड्रग्स मिलते हैं जो जेरेड का ही प्लान था। ट्रेसी इस बात को नहीं मानती लेकिन जेरेड उसे वापस अपनी बातों में उलझा लेता है और पुलिस एशली को ले जाती है। ट्रेसी एशली की बेल कराती है और कुछ दिन उसे मार्कस के यहाँ रहने के लिए बोलती है। एशली को ट्रेसी से पता चलता है कि फिल की डेथ हो चुकी है। एशली बार बार ट्रेसी को जेरेड के बारे में वार्न करती है लेकिन उसे किसी बात पर बिलीव नहीं होता। एशली मार्कस के घर आती है और दोनों मार्कस की कजिन के पास जाते हैं जो इंश्योरेंस स्कैम के केस को हैंडल करती है। उसने जेरेड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। साइनिन नामक ड्रग अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इंसान को दिया जाए तो वो बहुत बीमार हो जाता है और उसके सिम्टम्स भी अदर ड्रग की तरह होते हैं जैसे हेडेक, स्किन रैशेस और फास्ट हार्ट बीट। यही जेरेड ने अपनी एक्स वाइफ और मदर को दिया था और अब ट्रेसी भी इसे ले रही थी जिसकी वजह से उसे बार बार हेडेक होता था। जेरेड ने उसके सारे इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और अगर ट्रेसी उसे डिवोर्स देती है तो उसे बस 50% शेयर मिलेगा, लेकिन अगर ट्रेसी की डेथ हो जाती है तो सब कुछ जेरेड को मिल जाएगा। वो उन्हें डेटिंग साइट के टेम्पररी प्रोटेक्टिव ऑर्डर के बारे में भी बताती है। एशली को याद आता है डेटिंग साइट पर 24 घंटे के लिए उसकी बनाई आईडी एक्टिवेट थी और हो सकता है जेरेड ने वहीं से सब पता किया हो। और यहाँ मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। जेरेड ने डेटिंग साइट से ही उनकी इंफॉर्मेशन ली और एशली से कॉफी शॉप पर मिलना ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। लेकिन एशली इस बात की कंप्लेंट पुलिस में नहीं कर सकती थी क्योंकि ड्रग के केस की वजह से वो एशली पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और ट्रेसी को बताने पर जेरेड वापस उसे पहले की तरह मैनिपुलेट कर लेगा। ट्रेसी को जेरेड से बचाने के लिए एशली जेरेड से मिलती है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। साथ ही वो उसकी हर बात मानने के लिए रेडी है जिस पर जेरेड उसका टेस्ट लेता है
और उसके फादर का कैमरा तोड़ने बोलता है। एशली उसे यकीन दिलाने के लिए कैमरा तोड़ देती है। जेरेड एशली को घर ले आता है जिससे ट्रेसी बहुत खुश होती है। मार्कस एक लेडी को एशली के घर की फोटो लेते देखता है। वो उसकी पिक लेकर एशली को भेज देता है। ट्रेसी एशली को डिनर के लिए बुलाने आती है, तभी मैसेज की ट्यून बजती है। ट्रेसी को एशली पर अभी भी ट्रस्ट नहीं था, इसलिए एशली उसे अपना फोन देखने देती है। ट्रेसी ये पिक देखकर हैरान होती है और पिक फॉरवर्ड करने बोलती है। डिनर टेबल पर ट्रेसी जेसिका के बारे में बात करती है जो उसके घर की पिक्स ले रही थी। वही बात डिस्कस करने के लिए जेसिका का कॉल आता है, बट एशली ट्रेसी को कॉल रिसीव नहीं करने देती। साथ ही वो कहती है उन्हें ये घर बेच देना चाहिए क्योंकि ये उनके पास से जुड़ा है। इसे बेचना उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जेरेड तो यही चाहता था, तो वो भी इस बात के लिए जोर देता है, लेकिन ट्रेसी इस घर को बेचने से मना कर देती है। ट्रेसी जेसिका को मिलने बुलाती है, जहां जेसिका उसे बताती है प्रॉपर्टी पर डिसीजन लेने का राइट जेरेड का है और अच्छा होगा ट्रेसी डील से पहले जेरेड से बात कर ले। ट्रेसी घर आकर जेरेड से इन सब चीज़ों का आंसर मांगती है। उसे पता चलता है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ घर भी जेरेड की कंपनी के नाम पर है। साथ ही जेरेड का जेसिका से अफेयर है, इसलिए वो ट्रेसी से डिवोर्स मांगता है। ट्रेसी ये सुनकर जेरेड पर चिल्लाती है, गुस्सा करती है क्योंकि एशली उसके बारे में सही थी। जेरेड ये देखकर बस हंसता है, लेकिन ट्रेसी उससे बोलती है जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम की उसमें नोटरी विटनेस की जरूरत थी, पर उस टाइम सिर्फ मैं थी जिसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेरा मानना है पेपर फर्जी थे और तुमने धोखे से मुझसे साइन लिए। छोटी सी डिटेल तुम मिस कर चुके हो। अच्छा होगा तुम आज अपने सामान के साथ घर से निकल जाओ। एशली ट्रेसी को जेरेड के साइको नेचर के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी मदर और एक्स वाइफ को मारा। दोनों घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन जेरेड उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्कस बीच में आ जाता है। भागते टाइम जेरेड मार्कस का पैर पकड़कर उसे गिरा देता है और इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देता है। जेरेड एशली और ट्रेसी को बैकयार्ड लेकर जाता है, जहां उसने केमिकल रखा है जो वो अपने वर्क के लिए यूज करता है। इस केमिकल में कुछ देर सांस लेने से दोनों की मौत हो जाएगी और पुलिस को लगेगा ये एक्सीडेंट है। जेरेड लाउड म्यूजिक प्ले करता है जिससे आवाज बाहर ना जाए, लेकिन म्यूजिक बॉक्स गिर जाता है और ट्रेसी जेरेड की इलेक्ट्रिक गन उसी पर चला देती है, जिससे जेरेड बॉक्स के ऊपर गिरकर मर जाता है। मूवी के एंड में ट्रेसी एशली को उसके फादर का कैमरा ठीक करके गिफ्ट करती है और एशली मार्कस के साथ न्यूयॉर्क की फ्लाइट के लिए निकल जाती है।